बिकुक्षी, निमि, दंडक, ये 3 राजा हुए हैं। बिकुक्षी के वंश में भगवान राम का जन्म होता है और निमि के वंश में जगत जननी मां सीता का जन्म होता है। और दंडक का कोई वंश नहीं चला, क्योंकि दंडक को श्राप लग गया था शुक्राचार्य जी का कि तेरे नगर पर पत्थर पड़ जाए। तो दंडक का नगर वीरान हो गया था और उसी जगह पर दंड का रंड बना और दंड का रंड कहते हैं पंचवटी को। क्या कहते हैं? पंचवटी, उसी को दंडक वन कहते हैं। गौर करना, बिकुक्षी के वंश में भगवान राम का चरित्र है और राम का चरित्र आप सभी लोग जानते हैं। आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम लंकापुरी दहनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहरणम रावण कुंभकर्ण हननम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् रामायणम। ये 2 श्लोकों में पूरी रामायण समाप्त होती है। गौर करना, मात्र भागवत में 2 अध्याय हैं राम के चरित्र की और राम के चरित्र की केवल संक्षिप्त में कथा है वंशावली में, नवम स्कंद में। गौर करना, अब नवम स्कंद का अंतिम उत्तरार्ध है और 10वें स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, अब हम जो कथा कहें उसमें बीच में टोकना नहीं। अगर तुमने टोक दिया तो तू राजा का राजा रह जाएगा और मैं जोगी का जोगी रह जाऊंगा। इसलिए इस कथा को सुनना, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ 10वें स्कंद में प्रवेश करना, माने कन्हैया का चरित्र सुनना, और जिसके चरित्र को सुनकर के ही कल्याण होता है। अब ये तो राजा रानी की कहानियों को मैंने सुनाया, लेकिन अब जो हम सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनना। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो। हमने सोम यानी चंद्रवंश और सूर्यवंश बड़े विस्तार पूर्वक सुनाया, लेकिन जैसे ही यदुवंश का नंबर आया तो सुखदेव जी ने संक्षिप्त में कह दिया, यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, बालापन से ही उन्होंने दुष्ट राक्षसों का वध किया, अंत में कंस को मारा और कंस को मारने के बाद जरासंध से युद्ध किया, द्वारका के राजा बने, उद्धव को ज्ञान दिया, 16,108 विवाह किए और उद्धव को ज्ञान देकर के इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। तो परीक्षित रोने लगे, बोले जो भगवान हमारी पेट में रक्षा करने आए थे, मेरी माता के गर्भ में सुरक्षा करने आए थे, उन्हीं भगवान की कथा तुमने इतनी संक्षिप्त में सुना दी। हे नाथ, हमें उनकी कथा विस्तृत रूप से सुनाइए, उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो सुने आप, भगवान का अवतार धराधाम पर तब होता है जब धरती पर अत्याचारी अत्याचार करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामायण में भी लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधर्म
धरे प्रभु विविध शरीरा, आ रहे कृपा निधि सज्जन पीरा। आ रहे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धराधाम पर अत्याचार होता है तो इस धराधाम पर अत्याचार किसका हुआ, गौर करने की बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक राजा है पुनर्वसु और इनके दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम पड़ा आहुक और एक का नाम पड़ा देवक। आहुक के उग्रसेन और देवक दो पुत्र पैदा होते हैं, लेकिन उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और एक राजा हुए हैं देवमीड और देवमीड के पुत्र हैं सूरसेन। ये बटेश्वर के राजा हैं, याद रखना। बटेश्वर भी यमुना के किनारे है और मथुरा भी यमुना के किनारे है। मथुरा के राजा उग्रसेन के कोई संतान नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन वो बियाबान जंगल में अकेली सहेलियों के साथ जाती है। वहां पर एक द्रुमलिक नामी राक्षस मिलता है और द्रुमलिक नामी राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के सतीत्व को मेट देता है। पवन रेखा गर्भवती हो जाती है और उसने पहले बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली को जब देखा तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक अपने पिता का अनिष्टकारी है। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो अपने पिता को बंदी बनाएगा, अपने वंश का नाश कराएगा। बोले महाराज तो क्या किया जाए? तो उग्रसेन को बताया कि तुम इस बच्चे को कांस में लपेट कर और यमुना में बहा दो। उग्रसेन ने ब्राह्मणों के कहने से उस बच्चे को कांस में लपेट कर यमुना में बहा दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बच्चा कांस में लिपटा हुआ और यमुना नदी में बहता 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 बटेश्वर आया। बटेश्वर तक यमुना में, बटेश्वर के राजा सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे और इन्होंने जैसे ही देखा उस बच्चे को रोते हुए तो इन्होंने वो बच्चा उठा लिया और कांस में लिपटा हुआ मिला है, इसलिए इस बच्चे का नाम सूरसेन ने क्या रखा? कंस। और सूरसेन जी हैं को जी बसदेव जी के पिताजी हैं और बसदेव और कंस दोनों भाई भाई बनकर आपस में पले सूरसेन किया। लेकिन एक दिन जब कंस बड़ा हो गया तो देवर्षि नारद ने आकर के कंस को भड़का दिया और कह दिया कि तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता उग्रसेन है जो मथुरा के राजा हैं। अगर यहाँ रहोगे तो यहाँ तुम राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी मस्तक की रेखा कहती है कि तुम राजा बनोगे, लेकिन यहाँ के नहीं, मथुरा के। जाओ उग्रसेन से अपना राज हासिल करो। सारी कथा कैसे कैसे पंडितों ने कह करके कुंडली देख करके तुम्हें बहवाया है, ये सब बात बताई कंस को। तो उसी दिन से ब्राह्मणों से चिढ़ कर गया, नाराज हो गया, घृणा करने लगा और अपने पिता से भी घृणा करने लगा कंस। जिस दिन आया उग्रसेन के पास, उग्रसेन से कहा कि देखो हमें पहचानो, हम कौन हैं। उग्रसेन ने कहा हमने तुम्हें पहचाना नहीं। कंस ने कहा तुम कैसे पहचानोगे? बचपन में ही पहले दिन जन्मते ही मुझे तुमने यमुना नदी में बहा दिया था। मैं वही बेटा हूं, मेरा नाम कंस है। आज बेटा को देख करके उग्रसेन ने उसे अपना स्वीकार कर लिया और गले से लगा लिया, कहा मेरे बेटे। उस समय ब्राह्मणों ने जैसा कहा मुझे बताया वैसा मैंने किया, अब इसमें मेरा क्या दोष? खैर कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हें युवराज पद देते हैं। कंस को युवराज बना लिया और जब कंस को युवराज बना लिया तो उसी कंस ने देखा कि मेरे चाचा देवक की पुत्रियां 6 वसुदेव को पहले से ही ब्याही हैं
तो क्यों ना हो आज सातवीं बहन देवकी का भी विवाह वसुदेव के साथ कर दिया जाए। एक दिन गांव में पंडित लोग हवन कर रहे थे मथुरा में, और जैसे स्वाहा स्वाहा का शब्द सुना तो कंस ने विचार किया, हम यहाँ के युवराज हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। इन ब्राह्मणों ने मुझे मेरे पिता से कहकर यमुना में फेंकवा दिया था, अब हम इन पंडितों को हवन नहीं करने देंगे। उसने हवन में जाकर के दखल दिया और ब्राह्मणों को मारा पीटा। उन्हीं ब्राह्मणों ने उग्रसेन से शिकायत की, और जब उग्रसेन ने कंस को डांटा तो वो कंस ने उग्रसेन को ही बंदी बना लिया और सारे अनुचर अपने अधीन कर लिए और उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब उग्रसेन जेल में पहुंच गए तब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह, चचेरी बहन है ये, सगी बहन नहीं है कंस की 5 सगी बहनें और हैं, 8 भाई और पैदा हुए फिर, लेकिन ये चचेरी बहन जो देवकी थी इसका विवाह वसुदेव के साथ किया। और विदा का वक्त जब आया तो विदा के लिए रथ की बागडोर स्वयं कंस संभाले है। उसी समय आकाश मार्ग में शोर होता है, और जैसे ही शोर हुआ कंस ने जैसे ही ऊपर देखा तो आकाश से देववाणी होती है, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, और ये फूल फूल कुम्हलाएगा। ये तेरा फूल एक दिन निश्चित कुम्हलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको तो धूल में मिलाएगा। देवकी को इतनी खुशहाली से पहुंचाता है, और इसके ही गर्भ में रे पापी तेरा काल मुस्कुराता है। होती है अस्याष्टमो गर्भो हंतेयाम बहिषा बुधा, बोले जिस बहन को तू खुशहाली के साथ ले जा रहा है इसी के गर्भ से अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस का मस्तक चकरा गया, उतर करके पीछे आया, झट झपट उठा रथ के ऊपर दीपटक बहन झटकारों से, चटकी में चटका, चटके से चटकी के 5 चटकारों से, अबला के केस हाथ में है, ऊपर से कठिन दुधारी है, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी है। बहन ने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं आप? बोले तूने सुना नहीं? बोले सुना तो है, पर अष्टम गर्भ की बात है। वसुदेव भी आए, वसुदेव ने मेरे बंधु पर शर्त रख दी, बोल तुम चिंता न करो, ये सत्य बात हर किसी को हजम नहीं होती है, और अगर जीवन में सत्य है काऊ के तो सत्य ही एक मौत है। मौत एक ऐसा सत्य है जिसे हम कड़ुआ समझते हैं, ग्रहण नहीं करना चाहते, लेकिन जबरन कराया जाता है। तो हे भैया मरना तो एक दिन सबको ही है, तुम मौत से इतने डरते क्यों? और अगर तुम डर रहे हो तो देवकी से तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो देवकी की संतानों से है। मैं प्रण पूर्वक कहता हूं मैं मोह विसर्जन कर दूंगा, और जो भी इससे संतति होगी वो तुम्हें समर्पित। तब जिस शर्त पे भोजराज कंस ने देवकी को छोड़ दिया, देवकी और वसुदेव बटेश्वर आते हैं, और पहला बच्चा जब पैदा होता है, जिस बच्चे का नाम रखा कीर्तिमान, वो बच्चा लेकर के वसुदेव जब मथुरा पहुंचे तो कंस ने देखा कि ये प्यारा बच्चा है, इसका नाम क्या है? बोले कीर्तिमान। कंस कहने लगे वसुदेव से कि अरे वसुदेव हमें तुमने पक्का अत्याचारी ही समझ लिया, अरे हम इस बालक को नहीं मारेंगे,
इस बालक से हमें क्या लेना देना? निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। और 8वां बालक जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। इतनी बात जैसे ही कही तो वसुदेव लौटकर जाने लगे। मथुरा से निकल नहीं पाए और वहीं पर देव ऋषि नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण ओ भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। आज नारायण नारायण बोल के नारद जी कंस के पास पहुंचते हो, बोलते भैया भोजराज क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। कंस ने कहा जब से मैंने देववाणी सुनी है तब से मेरा दिल धड़क रहा है। दिन दुगना रात चौगुना मेरा हाल बेहाल है। बोले क्या वाणी ने क्या कहा था? बोले वाणी ने यह कहा था कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। तो नारद जी बोले एक भाव के नहीं? बोले अबे नहीं भाव, एक अभी थोड़ी देर पहले एक बालक हुआ और उसे हमने अभी वापस कर दिया। काहे? नारद जी बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है व्यक्ति का तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। हमें ऐसा लगता है एक कमल का पुष्प दिखाया, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी बोले जब बताओ जब कमल के पुष्प में कौन सी पहली पंखुड़ी है और कौन सी 8वीं है? और जैसे पहली और 8वीं पूछी तो कंस ने बता नहीं पाई। नारद जी ने घुमाया कि तुम जिसे पहला समझ रहे हो देवता का पीछे से गिनती गिने, तुम बड़े से गिनती गिन रहे हो तो छोटे को 8वां बा माने हो, और देवता छोटे से गिनती गिने तो बड़ो वालों 8वां होया कि नहीं होया? बोले हाँ यार होगा। बोले तो एक बालक न छोड़ो, सबे मारो। कंस ने तुरंत आदेश दिया वसुदेव बुलाओ। मथुरा निकल नहीं पाए थे, अनुचरों ने घेर लिया। वसुदेव को लेकर के पुनः मथुरा में राज दरबार में पेश किया। कंस ने कहा वसुदेव मेरे भाई कोई बात नहीं, जैसे आपको ऐसा समझो पुत्र ही नहीं हुआ है, ये बालक मेरे लिए अनिष्टकारी है, लाओ हमें ये दे दो। जबरन वसुदेव के हाथ से वो बच्चा छीनकर उसका पैर पकड़कर वसुदेव की आंखों के सामने उस दुष्ट ने ऐसे घुमाया और घुमाकर के चट्टान पर पटक दिया। जैसे चट्टान पर पटका बच्चे के मांस की खील खील उड़ गए। बच्चे की चीत्कार की आवाज जब वसुदेव के कानों में गई है तो वसुदेव अपने कानों को मूंद करके घुटनों में छिपा करके पपक पपक करने लगा। वसुदेव ने कहा ये कान फूट क्यों नहीं गए, ये आंखें मेरी फूट क्यों नहीं गई? मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखा। याद रखना मेरे बंधुओं, आज वसुदेव वहां पर रो रो करके अपना बुरा हाल करते हैं और कंस बच्चे को मार कर वहां से चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज एक नहीं दो नहीं, ऐसे उसने 6 बालक मारे। देवकी के 6 बालक मारे। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया नारद जी के कहने से कि ये देवकी वसुदेव अगर बाहर रहेंगे तो न जाने क्या ना क्या खेल खिलाएंगे, इन्हें जेल में डालो। जेल में डाल लिया और जब 7वें गर्भ की बारी है, जेल में बहन बेचारी है, राजा के यहाँ तैयारी है और यहाँ पर गोलोक धामवासी कृष्ण के पास ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं और वहां से प्रार्थना करते हैं ना अर्जी हमारी सुन लो। गोलोक धाम में ब्रह्मा विष्णु महेश विनती कर रहे हैं, अर्जी हमारी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्जी हमारी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बंसी बजाओ आकर, बंसी बजाओ आकर दिलदार है कन्हैया।
गुहार कर। और क्या कहा, मारो तो आप मारो, अगर मारना है तो आप अपने हाथों से मार दो, मारो तो आप मारो हम दीन से जनों को, पर दुष्टों के हाथ मुझको मारो नहीं कन्हैया, दुष्टों के हाथ के द्वारा हमको मारो नहीं कन्हैया, दुष्टों के द्वारा हमको मारो नहीं कन्हैया। अब गोलोक धामवासी जो भगवान थे उनका भी नाम कन्हैया था, उनका भी नाम कृष्ण था। देवताओं से उन्होंने कहा कि हे देवताओं तुम चिंता न करो, जाओ वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, हम वसुदेव के यहाँ पर जन्म लेंगे, तुम सभी देवता ब्रजमंडल में यादव कुल में प्रकट हो जाओ। सारे देवता ब्रह्मांड के आते हैं, यादव कुल में प्रकट हो जाते हैं। और वसुदेव के यहाँ पर जब 7वां गर्भ आया तो गोलोक धामवासी कृष्ण ने योग माया से कहा, योग माई आप 7वां गर्भ देवकी का खींच कर माता रोहिणी के गर्भ में डालो, और देवकी वसुदेव कि जो जिस जेल में है उस जेल के पहरेदार सब सो जाएं, और यशोदा के यहाँ सभी लोग सो जाएं। हमारे पिता हमें लेकर के जब तुम्हारे पास आए और तुम्हें लेकर के देवकी वसुदेव के पास आ जाएं, तब अपनी माया हटाना, नहीं तब तक अपनी माया रखना। ये योग माया का आवरण था, यही कारण था। धीरे धीरे आ गया भादों का महीना, लेकिन इधर क्या है, समझे खंडन मात्र कंस और वसुदेव, लेकिन इधर रोहिणी गर्भ से प्रकटे श्री बलदेव। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। भादों के महीना में भी यानी अमावस भोर जो छठ आती है, वह छठ के दिन बलदाऊ का जन्म होता है। कहाँ? गोकुल में। लेकिन मथुरा में देवकी और वसुदेव यही समझे कि ये गर्भ खंडित हो गया, लेकिन अब आगे के गर्भ में आए रहे यादव नाथ, और श्रोताओं सादर उन्हें जोरो दोनों हाथ। बोले यादवेंद्र सरकार की जय हो। 8वें गर्भ की बारी है, जेल में बहन बेचारी है, राजा के यहाँ पूरी तैयारी है। कंस ने तैयारी कर दी कि एक जगह पर 2-2 पहरेदार लगाओ, और देवकी को बोले बासी भोजन दो, भरपेट भोजन न दिया जाए। अगर भरपेट भोजन देवकी को दिया जाएगा तो इसका बालक मजबूत और ताकतवर होगा, इसलिए पहले से गर्भ से ही से कमजोर कर दो। कंस ने ऐसी ऐसी चालें चली, गौर करना मेरे बंधुओं। और जहां भगवान आ रहे हो, सारे देवता पहले ही से जानते थे कि भगवान आ रहे हैं हमें, तो सभी देवता जेल में आए। गौर करना, भादों की महीना है, ये भादों का महीना इतना उत्तम है। भादों के महीना में का भाव सुनो। राजा परीक्षित को सुखदेव ने कथा सुनाई तो भादों के महीना में, राधा रानी को अवतार भाव तो भादों के महीना में, बलराम जी को अवतार भाव तो भादों के महीना में, वामन भगवान को अवतार भाव तो भादों के महीना में, और स्वयं कन्हैया का अवतार हुआ तो भादों के महीना में। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है। गौर करना, लेकिन आज तो सोमवार है। अच्छा, ये भादों का महीना कितने होते हैं? 12 के आदि करो 6, और गिनो तुम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो। छठवां पढ़ो तो 12 के आधे 6, छठवां महीना भादो। गौर करना, दिन कितने होते हैं?
सात, सात के आधे 3.5, आधे यात्रप और आधे बातरप। इतवार से गिनो, इतवार सोमवार मंगल, इतवार सोमवार मंगल जातरप और बृहस्पति शुक्र शनिचर बातरप, बीच में को है बुधवार। भगवान ने बुधवार प्राप्त किया। गौर करना समय कितना होता है 24 घंटा। 24 घंटा में आधे करो 24 के 12, इसलिए समय भी लिया आपने रात्रि के 12 बजे। जब रात के 12 बज गए, अब आपने नक्षत्र लिया। गौर करना नक्षत्र लिया, बोले नक्षत्र कौन सा लिया जाए, तो सत्र होते कितने हैं 27। 27 में चौथा नक्षत्र आपने इसलिए लिया कि 27 में 4 का गुणा कर दो तो ब्रह्म सूचक अंक बनता है। 27 चौकों 108, 108 ब्रह्म सूचक है, इसीलिए 108 की माला होती है। सभी संत लोग 108 की माला फेरते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी देवता जेल में आकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं, हम आप भी करें। सत्यम परम सत्यम सत्य से योनि निहतम च सत्य, सत्य से सत्यमृतम सत्र नेत्रम, सत्यात्मकाम त्वं शरणं प्रपन्नः, सत्यात्मकाम त्वं शरणं प्रपन्नः। देवता कह रहे कि हे भगवान आप तीनों कालों में सत्य हो। हे भगवान आपकी वाणी सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपका स्वरूप सत्य है, और सत्य सत्य में ये भी सत्य है कि आपका जो मामा है वो कंस है। अगर आपने इसको मामा समझकर छोड़ दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। देवता कह रहे हैं तो फिर ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये भी बात सत्य है। इसलिए हे नाथ, हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम तुम्हारी शरण में हैं, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। सभी लोग ताली बजाएं और सब लोग बोले भगवान का स्वागत कर। सभी लोग स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार और कैदी भक्तन के यहाँ प्रगटे जगदाधार। बोले भक्ति और भगवान की जय हो। चतुर्भुजी बनकर भगवान आते हैं और भगवान विष्णु ने चतुर्भुजी का रूप लिया और भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए हमारा अभी अवतार नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हे माँ हम तुम्हें बताकर जा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर 2 भुजी बालक आएगा। उस 2 भुजी बालक को आप गोकुल पहुंचा देना, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ गोकुल पहुंचा दोगे तो आपका कल्याण होगा। और वही परमात्मा का रूप है। गौर करना चतुर्भुजी रूप यहाँ से अंतर्धान हो जाता है और चतुर्भुजी का जाना और 2 भुजी रूप का आना होता है। उसी समय देव की वसुदेव को जगाती है और कहती है कि हे नाथ, इस बालक को आप गोकुल लेके चले जाए।
जैसा भगवान ने आदेश दिया वैसा देवकी ने वसुदेव को बताया। वसुदेव कहने लगे हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, भला कैसे हम इस बालक को लेकर के कहीं जा सकते हैं। तो जैसे वसुदेव ने विचार किया तुरंत वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। और आज देवकी कहने लगी हे नाथ चले जाना, कहां है झांकी?